हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का जो हमारा 7th चैप्टर है हमारे साइंस बुक का, उसका हमारा ये थर्ड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम क्लाइमेट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट है, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो हमारे वेदर को प्रिडिक्ट करता है, वेदर बताता है कि हमारा नेक्स्ट डे का वेदर या फिर आज के दिन का वेदर कैसा रहेगा। तो उसमें जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं वेदर, वो रोज़ का वेदर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो जो रिकॉर्ड वो रोज़ करते हैं, जो वेदर रिकॉर्ड वो रोज़ करते हैं, तो उसको बहुत सारे पास्ट सेवरल डिकेड्स से उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो ये जो हमारा जो रोज़ वेदर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये हमें हेल्प करता है एक जगह का वेदर पैटर्न जानने के लिए। तो जो हम आते हैं हमारे क्लाइमेट की जो सही डेफिनेशन है, जो हमें बिल्कुल याद कर लेनी है। आप अपने ये नोटबुक में भी मार्क कर लीजिएगा, अपने पेंसिल से या फिर हाइलाइटर से आप मार्क कीजिएगा। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called a climate of that place. तो जो एवरेज एक वेदर पैटर्न होता है किसी जगह का, जो 25 ईयर्स, हम मान लें कि 25 ईयर्स से वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो उसका जो एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। यानी कि किसी भी जगह का 25 ईयर्स का मान लें एक एवरेज वेदर पैटर्न, तो उसको हम उसका एक एवरेज निकालेंगे तो वहाँ उस जगह का हमारे क्लाइमेट आ जाएगा। तो इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। तो अगर हम मान लें कि किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, यानी ज़्यादा ही रहता है हर समय, तो हम मान लेंगे कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। और अगर किसी जगह पे बहुत बारिश होती है मोस्ट ऑफ द डेज़, और उसी जगह पे तो मोस्ट ऑफ द डेज़ इन द सेम प्लेस, तो उसी जगह पे अगर मतलब जहाँ पे हमने बोला कि बहुत हाई टेम्परेचर रहता है ज़्यादा समय, तो अगर उसी जगह पे रेनफॉल भी हो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द डेज़, तो वहाँ उस जगह का जो क्लाइमेट है हम उसको क्या कहेंगे, हॉट एंड वेट कहेंगे हम। यानी कि उधर हॉट भी रहता है बहुत, मतलब बहुत गर्मी भी रहती है और बहुत बारिश भी होती है। तो इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट टू प्लेस इन इंडिया। तो यहाँ पे 7.2 एंड 7.3 जो टेबल है, इस पे दो जगह की हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन दी है। तो द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप। तो जो मीन टेम्परेचर निकालने का 2 तरीका होता है। मीन निकालना तो आपको मैथ्स की आपके चैप्टर में भी कराया गया है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको मीन टेम्परेचर का मीन निकालने का तरीका बताया कि 2 तरीके से वो निकल सकता है। तो पहला तरीका ये है कि आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर का एवरेज निकाल दीजिए रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। जो मंथ में हमने रिकॉर्ड किया वो टेम्परेचर का हम एवरेज निकाल लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। तो सेकेंड है कि हम कैलकुलेट करें एवरेज बहुत सारे ईयर्स का एवरेज का। तो अब चलिए, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं, अब आगे चलते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, हमें मीन टेम्परेचर दे देगा। तो यहाँ पे श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर, और केरला में जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ सारी उधर का टेम्परेचर दिया। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नीचे। By looking at table 7.3 and 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. तो ये 7.2 और 7.3 आप जब ये टेबल्स देख लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा, मतलब आपको इन दोनों जगह का डिफरेंस पता चलेगा। वी कैन सी दैट जो केरला है वहाँ का जो टेम्परेचर है, मतलब जहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट रहता है। हॉट एंड वेट यानी कि ज़्यादातर इधर का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेज़ वहाँ पे बारिश होती है। तो वहाँ का जो
क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है इन द कंपेरिजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तुलना में तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है विच इज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट वी कैन सी दैट केरला इज़ हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की कंपैरिजन में केरला का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है। उसके बाद है सिमिलर डाटा फॉर वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। तो अब जो वेस्टर्न रीजन जो इंडिया का वेस्टर्न रीजन है वहाँ का एग्जांपल हम लेते हैं राजस्थान। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर, लेकिन विंटर्स के समय जो बहुत कुछ ही मंथ्स का जो विंटर आता है राजस्थान में वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, तो ये टिपिकल डेजर्ट का क्लाइमेट है। अब जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है और केरला का क्लाइमेट कैसा है हमारा, केरला का क्लाइमेट है हॉट एंड वेट और राजस्थान का हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो अब जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो इंडिया का जगह है जो एरिया है वहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ ईयर वहाँ पे रेन होती रहती है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारे इंडिया का वहाँ का क्लाइमेट वेट है। अब चलिए ये हमारा जो क्लाइमेट का टॉपिक था हमने अभी तक इसमें देखा क्या है कि हाँ अभी हमने देखा केरला का क्लाइमेट कैसा है, अभी हमने देखा कि हाँ कौन से एरिया में कितनी बारिश होती है, हमने राजस्थान के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ये जो क्लाइमेट का टॉपिक था हमारा ये ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो अभी हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन देखेंगे जिसमें हम पोलर रीजन के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो इन दोनों के लिए भी मैं आपको अलग अलग से वीडियोस बना दूँगी जिससे आपको शॉर्ट वीडियोस में अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए अगर आपको सब कुछ समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।